बारिश के चलते अधूरी रह गई दिल्ली और हैदराबाद की कहानी, लेकिन एसआरएच के प्लेऑफ के सपनों पर फिर गया है पानी। शुक्र है कि ये पानी पड़ गया है तो दिल्ली की साख थोड़ी सी बच गई है, वरना जिस तरीके से आज दिल्ली ने खेल दिखाया था, एक पॉइंट पे लग रहा था कि मेरी फेवरेट जो आरसीबी है उसका रिकॉर्ड टूटने वाला है। 49 से भी नीचे पे ऑल आउट हो जाते हैं। अबे 28 पे 5 कौन कराता है, 29 पे 5, ये क्या था? 1 रन और कम कर दिया यार आपने। हाँ तो मैं क्या करूं भाई, मतलब वहां पे एक विकेट और डाउन हो जाती भाई आपकी, तो फिर बताओ वो पूरी टीम का क्या हालत होती। और अभी दिल्ली भाई अगर ये मैच हार जाए तो फिर तो हम ये बात कर रहे होते कि कैसे दिल्ली प्लेऑफ के अंदर अब पहुंच ही नहीं पा रहा। मैथमेटिकल चांस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कुदरत के निजाम हो जाते भाई दिल्ली के लिए, जो लगातार नंबर 1 पे चलता हुआ आ रहा था। अरे यार पहले 5 मैच तो क्या खेले दिल्ली ने, और उसके बाद अगले 6 मैच तो क्या खेले दिल्ली ने, पर भाई 133 रन आज दिल्ली ने बना लिए। कोई बारिश का चांस ऐसा लग नहीं रहा था जब मैच शुरू हुआ था। अच्छा खासा पैट कमिंस टॉस जीते, उन्होंने कहा कि भाई हम बॉलिंग करेंगे और हम चेस करेंगे। इस ग्राउंड पे लग नहीं रहा, अगर ड्यू आएगी भी तो भी शायद हमें फायदा मिलेगा, और कंडीशन ज्यादा चेंज होने वाले हैं नहीं, तो हम पहले बॉलिंग करेंगे। दिल्ली को पहले बैटिंग करने का मौका दिया। फाफ डू प्लेसी, आज करुण नायर आए ओपनिंग पे, उन्होंने कहा अभिषेक पोरेल को रहने दो, मैं करूंगा ओपन, मैं करूंगा। और वैसे फाफ डू प्लेसी फेस करते हैं, लेकिन आज उन्होंने कहा नहीं मैं करूंगा फेस करूंगा। पहली बॉल पर वो बंदा आउट होके चला गया यार। उसके बाद यार पैट कमिंस भी तो था ना आगे, मतलब थोड़ा सा वो भी एक्सपीरियंस आदमी है, कभी कभी वो भी अच्छा कर सकता है। मतलब बॉलर को क्रेडिट देना ही नहीं, हमेशा ये बोलना है कि बैट्समैन एकदम बकवास बेकार नला। नहीं देखो बैट्समैन अच्छा होगा, हाँ। लेकिन हमने बॉल देखी 7 बैट की। अच्छा। उस बॉल में ऐसी कुछ हरकत तो थी नहीं कि वो शिव इन स्विंग हो गई, शिव आउट स्विंग हो गई, तो सीधा टप्पे बॉल पड़ी, सीधा सीधा विकेट कीपर के पास चली भाई गई। वो बैट्समैन को ये लगा होगा ना कि सामने पैट कमिंस जैसा बड़ा बॉलर है, हाँ। वो सीधी सीधी थोड़ी डालेगा, वो तो करेगा थोड़ी सी अंदर जाए, थोड़ी रुक के आए, थोड़ा सा ऐसे कांटा बदले, टप्पा खा के, और फिर उसके बाद में उसे अच्छे से खेलूंगा। तो अब उन्होंने सीधी डाल दी, तो ये पैट कमिंस की गलती है। बिल्कुल, बेशक कि उन्होंने सीधी बॉल कैसे डाल दी। बेशक पहली बॉल पर आपको पता होना चाहिए आप पैट कमिंस हैं। पहली बॉल पर गए करुण नायर, फिर अभिषेक पोरेल आ गए। मतलब फाफ डू प्लेसी जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे थे, उनकी पहली बॉल खेलने से पहले अभिषेक पोरेल आ गए। उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अभिषेक पोरेल भी 10 बॉलों पे 8 मार के गए। फाफ डू प्लेसी 8 बॉलों पे 3 मार के गए। केएल राहुल 14 बॉलों पे 10 रन मार के गए। अक्षर पटेल कैप्टन आए, पहली ही बॉल पे चौका लगा दिया पैट कमिंस की, लेकिन उसके बाद वो भी 6 रन मार के आउट हो गए 7 बॉलों में। पैट कमिंस ये बंदा भाई पावर प्ले के अंदर 3 ओवर डाले, हर ओवर की पहली बॉल पर विकेट निकाल रहा है बंदा। भाई कोई बात नहीं, लेकिन 4 ओवर में 3 ही निकाले ना, 4 में 4 नहीं निकाले। चलो सिल्वर लाइनिंग है भाई। 4 ओवर में 19 रन और 3 विकेटें, हालांकि 4.8 का इकोनॉमी रहा। उसके अलावा भाई एक और डेडली बॉलर था, जयदेव उनादकट। 4 ओवर 13 रन 1 विकेट। भाई आज एसआरएच की बॉलिंग जो थी वो एसआरएच की बॉलिंग की तरह लग रही थी। हाँ। एक टाइम पे एसआरएच के जो एकदम बढ़िया बॉलर्स होते थे और उनकी भी बढ़िया चलती थी फील्ड वो पे, लो टोटल डिफेंड कर रहे होते थे। 116 रन 120 रन। आज बैटिंग नहीं चली है तो आज बॉलर्स चलेंगे। हाँ, भुवनेश्वर कुमार लीड कर रहे होते थे उस पैक को, लेकिन भाई उसके बाद आज पैक अच्छा वो बारिश हो रही है तो हर बात थोड़ी मैं पता नहीं यार, मतलब ऐसे साउंड करा मेरे को। लेकिन उसके बाद भाई दिल्ली के लिए जो सिल्वर लाइनिंग थे वो थे ट्रिस्टन स्टब्स, जिन्होंने 36 बॉलों पर 41 रन मारे। विप्पी के साथ वो खेल रहे थे, विपराज निगम, जो कि 17 बॉलों पे 18 उन्होंने भी मारे। एक अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि एक रन भागते भागते ट्रिस्टन स्टब्स ने कहा मैं बहुत तेज भागूंगा। वो वहां गए, वापस आ गए, लेकिन विप्पी यहीं खड़े थे। हाँ। उन्होंने कहा भाईजान आप यहाँ तो और किधर भाई। तो उन्होंने भाई अपनी विकेट सैक्रिफाइस कर दी। उन्होंने कहा 2 स्टेप आगे निकल गए, कह रहे उड़ा लो विकेट, जा रहा हूं मैं। और ऐसा कोई बैट नहीं फेंका, कोई ग्लव नहीं फेंके। क्या फेयर प्ले पॉइंट्स के अवार्ड मिलेंगे इसकी भाई पता नहीं, देखो मिलेंगे। रुको मैं शुभमन गिल से पूछ के बताता हूँ। फेयर प्ले आजकल उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये दिल्ली ने जो सोचा था कि हम मतलब जो है हम बॉलिंग हैवी साइड ही खिलाते हैं, अगर हमारे बैट्समैन परफॉर्म कर गए तो फिर हम एक और बॉलर ले आएंगे, उससे एसआरएच पे और दबाव डाल देंगे। ऐसा कुछ हो नहीं पाया। इम्पैक्ट प्लेयर बना के इनको अभिषेक पोरेल बाहर करके आशुतोष को लाना पड़ा, जिन्होंने 26 बॉलों में 41 मारे। तो जहां अगर आशुतोष शर्मा
26 बॉलों में 41 मार सकते हैं 150 के स्ट्राइक रेट से, तो ये बाकी सारे ऊपर के बंदे क्या घास चरने बैठे हुए हैं यहाँ पे। भाई ठीक है, होता रहता है। ये दिल्ली के लिए ये एक रेयर बैटिंग फेलियर था, मैं तो ये कहूंगा। इक्का दुक्का होता रहता है, लेकिन आज दिल्ली के साथ मतलब कुछ गलत हो गया ऐसा लग रहा था। और ठीक है यार, एक गलती तो सबको माफ होती है, लेकिन यहाँ बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली बहुत टाइम से कुछ जीत सा नहीं पा रहा है। हाँ। दिल्ली की अगर आप पिछले मैच देखना शुरू करो तो आपको दिखेगा कि भाई ये मैच तो नो रिजल्ट रहा जो एसआरएच के साथ हुआ, क्योंकि बारिश हो गई। पिछला केकेआर से हारे 14 रनों से, आरसीबी से हारे 6 विकेटों से, लखनऊ से 8 विकेट से जीत गए थे, लेकिन उससे पहले फिर एक हार आई थी जीटी के अगेंस्ट। उससे पहले मैच टाई हुआ था, सुपर ओवर में गलती से जीत गए, लेकिन उससे पहले भी एमआई से ये मैच हारे थे। तो भाई हारने का सिलसिला ज्यादा चल रहा है। और अगर मैं इनकी 13 अप्रैल से 1 2 3 4 5 6 7 मैच अगर लगा लूं तो भाई 1 2 3 और 4 हार हैं। अरे भाई, और एक नो रिजल्ट है, और एक मैच जो जीता है वो सुपर ओवर में जीता है। हाँ, तो सिर्फ कन्विंसिंग विन नहीं की है 8 विकेट से जो लखनऊ के ऊपर आई है। बस जी बस, उसके अलावा और कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद से ये हार ही हार वो हुई जा रही है। कहाँ ये भाई पहले 4 मैच देखो जरा, कन्विंसिंग जीत रहे थे लगातार 4 मैच जीत कर, मतलब दिल्ली ऐसे बैठी हुई थी, फिर ऐसे कहते एक जीत रहे एक हार रहे, एक जीत रहे एक हार रहे। अब तो हार हार रहे हैं। अरे यार, और अब तो ये एक और मैच मैं कह रहा हूं वर्चुअली हारे पड़े थे। कुदरत का निजाम ऐसा कुछ हुआ कि भाई बारिश हो गई और दिल्ली बच गई। एक एक पॉइंट वो जो हिस्से आ गया ना, वो जैसे पंजाब और केकेआर का हुआ था कि वो मैच वर्चुअली केकेआर हार गई थी, लेकिन वो एक एक पॉइंट फिर भी पल्ले आ गया केकेआर के, और वो अभी तक रेस में बने हुए हैं। अभी भी रेस में बने हुए हैं। 20% चांसेस ऑफ क्वालिफिकेशन है केकेआर के। और दिल्ली अभी भी मतलब वो बना हुआ है गेम के अंदर, जो है रेस है 5वें प्लेऑफ नंबर की, पे। उसके अंदर वो बना हुआ है। लेकिन ये एक पॉइंट मतलब मिल गया बस, कैसे ना कैसे ग्रेस मार्क्स मिल गए फॉर गुड हैंड राइटिंग। हाँ भाई, मतलब दिल्ली जस्ट बिकॉज दिल्ली अच्छा खेल रही थी इसलिए उनको ग्रेस मार्क्स मिल गए, लेकिन एसआरएच जो है अब उनके पास कोई मैथमेटिक्स नहीं बची है। ये तो निकल ली है। कोई जुगाड़ नहीं बचा है, कोई कुदरत का निजाम नहीं बचा है। अब हैदराबाद जो है वो बिल्कुल बिल्कुल साफ हो गई है आईपीएल। सोचो अभी तक गंदा कर रहे थे, हाँ। और तब बचे भी हुए इनकी थे। सांसें बची हुई थी। आज जब इन्होंने भाई साहब चीर फाड़ करके क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा दी अपनी, वो भी बॉलिंग के अंदर, बैटिंग में नहीं बॉलिंग के अंदर, हाँ। आज बाहर हो गए। लो, आपका पता कट गया है जी। तो इसे कहते हैं गंदी किस्मत। चेन्नई, राजस्थान और हैदराबाद, ये 3 टीम जो है अब बाहर हो चुकी हैं बिल्कुल ही बिल्कुल। लखनऊ ऑलमोस्ट बाहर है क्योंकि अब उनके भी 11 मैच हो गए हैं, उनके 10 ही पॉइंट है, तो 3 में से लेकिन भाई 3 3 में 3 जीत के 16 पहुंच जाएंगे, और नेट रन रेट अगर ठीक रहा तो 16 पॉइंट के साथ तो फिर भी चांस बन सकता है। और निकोलस पूरन आपकी टीम में है तो आपका नेट रन रेट अच्छा हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ठीक है, 3 टीमें तो पक्की पक्की बाहर है जिन पे मोहर लग गई है, लेकिन अब कुछ 2-3 मैचेस ही बचे हैं सारी टीम्स के, तो धीरे धीरे पॉइंट्स टेबल जो है वो और इंटरेस्टिंग होता रहेगा। और हम जो है हर रोज हर मैच के साथ 2-3-4 वीडियो जितनी हमसे हो पाती है हम सारी आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं अभिषेक मनचंदा, और आप देख रहे हैं